ओम श्री गणेशाय नमः। आज का चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज इन विच बोन बिकम weak, brittle and more likely to break because the bone lost its density and quality. ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है पहले हम लोग जानते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ है बोन का, जिसमें बोन हम लोग का वीक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है एंड ये ईजिली हो जाता है ब्रेक होने में। ठीक है, इस पे लॉस कर जाता है इसकी डेंसिटी एंड क्वालिटी। व्हाट हैपन इन ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में होता क्या है? हेल्दी बिकम हैज़ अ डेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। हेल्दी बिकम, जो हेल्दी बोन होता है हम लोग का, तो उसमें हम लोग का डेंस होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इन ओस्टियोपोरोसिस। अब हम लोग जानते हैं ओस्टियोपोरोसिस में होता क्या है। इन ओस्टियोपोरोसिस द बोन बिकम पोर्स मेकिंग इट फ्रेजाइल एंड इजी टू फ्रैक्चर। इसमें हम लोग का ओस्टियोपोरोसिस में होता है, इसमें बोन में होल हो जाता है, टीनी होल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है हेल्दी बोन का, देखिए कैसे ऐसे रहेगा, और ये है ओस्टियोपोरोसिस। इसमें बड़े बड़े मतलब छेद हो जाते हैं, हेल्दी बोन के कंपेयर टू बड़े होल हो जाते हैं। देखिए अब देखते हैं हम लोग काउजेज में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउजेज जो होता है ना, ये है हम लोग का लो एस्ट्रोजन आफ्टर मेनापॉज। ये मेनापॉज के बाद देखा जाता है, और मेनापॉज के बाद ये ज़्यादातर वुमेनों में होता है, औरतों में। लो टेस्टोस्टेरोन, कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। खास करके बोन में हम लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं। रिस्क फैक्टर, इस पे रिस्क फैक्टर होगा कि फीमेल सेक्स, इसमें फीमेल में ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि कुछ देर पहले हमने बताया था। एज ओवर 50 ईयर, एज ओवर 50 ईयर कुछ देर पहले मैंने बताया था। एज और ओवर 50 ईयर ये मेनोपॉज के बाद होता है। तो ऑफ कोर्स मेनोपॉज हम लोग का कब स्टार्ट होता है? 50 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी का हो, हमारे पूर्वजों का किसी का हो, तो ये ज़्यादा देखा जाता है। पुअर न्यूट्रिशन। सिम्टम इसका क्या होगा? ओस्टियोपोरोसिस इज ऑफ्टन कॉल्ड साइलेंट डिजीज़। ये एक साइलेंट डिजीज़ है, बिकॉज इट यूजली हैज़ नो सिम्टम अनटिल अ फ्रैक्चर ऑक्योर। साइन में इंक्लूड, ये जो है फ्रैक्चर करता है, उससे पहले हम लोग का कोई सिम्टम नहीं होता है। बैक पेन, लॉस ऑफ हाइट, स्टॉप पोस्चर, फ्रैक्चर ऑफ द हिप, हम लोग का हिप का फ्रैक्चर हो जाता है। वेस्ट और स्पाइन आफ्टर अ माइनर फॉल, थोड़ी सी भी मिस्टेक होने से हम लोग का फॉल हो सकता है। डायग्नोसिस, इसमें क्या करेंगे? डायग्नोसिस बोन मिनरल डेंसिटी BMD करेंगे टेस्ट। और ट्रीटमेंट इसमें कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट, वेट ब्रिंग एंड मसल्स स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। और इस पे मेडिसिन सच एज बाइफॉस्फोनेट और बहुत सारे इस पे देख के मेडिसिन का नाम दिया है, यूज़ करेंगे हम लोग।
प्रिवेंशन, इस पे क्या बचाव कर सकते हैं। ईट अ कैल्शियम रिच डाइट, हम लोग कैल्शियम से भरा पूरा पोषण ले सकते हैं, जैसे कि मिल्क, योगर्ट, चीज़, लीफ, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, गेट इनफ विटामिन डी, सनलाइट एंड डाइट। सनलाइट से हम लोग का विटामिन डी मिलता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज हम लोग का कंटिन्यू करना है। मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, अवॉइड स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल, हम लोग को अगर अल्कोहल कंज्यूम करते भी हैं तो लिमिट में करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।